राधा अष्टमी का व्रत भारतीय हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये पर्व विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का आयोजन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस दिन राधा रानी की पूजा आराधना की जाती है और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अद्वितीय प्रेम और उनके दिव्य संबंध को समर्पित है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आदर्श प्रेयसी और भक्ति की प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ये पर्व राधा रानी की जन्म तिथि को दर्शाता है और इसे भक्तिभाव से मनाया जाता है। 2. राधा रानी वैस्तख तीज का जन्म। राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनके जन्म की कथा विभिन्न पुराणों में मिलती है। राधा रानी का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि वह कृष्ण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय भागीदार थीं। 3. राधा रानी की महिमा। राधा रानी की महिमा को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं और भक्ति काव्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उनके प्रेम और भक्ति की गाथाएं श्री कृष्ण के साथ उनकी अनूठी भागीदारी को दर्शाती हैं। राधा रानी की भक्ति और समर्पण को कई संतों और कवियों ने अपने साहित्य में प्रकट किया है। चोर व्रत की विधि पल। राधा अष्टमी के दिन व्रती विशेष रूप से उपवासी रहते हैं और पूरे दिन पूजा अर्चना करते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान कर ताजे वस्त्र पहनते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं। विशेष रूप से राधा रानी की मूर्ति को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और भोग अर्पित किया जाता है। पूजा की प्रक्रिया। पूजा के दौरान राधा रानी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाकर सुगंधित फूल, वस्त्र और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण राधा रानी की आरती उतारते हैं और उनके गीत और भजन गाते हैं। पूजा के बाद व्रती व्रत का पारण कर भोजन करते हैं। 6. सांस्कृतिक कार्यक्रम। राधा अष्टमी पर विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में भजन कीर्तन, नृत्य और नाटक शामिल होते हैं जो राधा रानी की लीलाओं और उनके कृष्ण के साथ प्रेम कहानी को दर्शाते हैं। 7. भक्ति काव्य और संत कवि। राधा रानी की महिमा को विभिन्न संत कवियों ने अपने काव्य और गीतों में प्रकट किया है। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जैसे कवियों के भजन राधा रानी के प्रेम और भक्ति की सुंदरता को व्यक्त करते हैं। 8. राधा रानी की उपासना। राधा रानी की उपासना में विभिन्न विधियों का पालन किया जाता है। उनका जाप, ध्यान और भजन करना भक्तों के जीवन में स्नेह और आनंद की भावना को उत्पन्न करता है। 9. समाज और राधा अष्टमी। राधा अष्टमी समाज में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक अवसर है जब भक्तगण एकत्रित होते हैं और राधा रानी के जीवन की कहानियों और उनके प्रति अपने श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। 10. राधा अष्टमी के अन्य पक्ष। राधा अष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर विशेष मेला भी लगता है। इस दिन विशेष धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ तो होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। वे इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। पूजा विधि विधान लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी का भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। यह व्रत भादों वदी अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत 16 दिन तक रखते हैं। निम्न मंत्र को पढ़कर संकल्प करें। करशेहम महालक्ष्मी व्रत्ते स्वत्प्रायणा अमा अविघ्नेन में मातु समाप्तित्वत प्रसादतः। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्न के पूर्ण हो। पूजा विधि विधान। 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। यह व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं
उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा। कथा प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने जाती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आर्मी तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आई और अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। राधाष्टमी व्रत, यह व्रत भादोवती अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार कर भोग लगाएं, फिर धूप, दीप, फूल आदि से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में सुख भोगता है।